पपली, दिस इज पार्ट 24 ऑफ द स्टोरी व्हाट इज लव। और जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि शुगा ने जिमिन के लिए एक नेकलेस खरीदा था और उसके बाद वो तीनों एक साथ घर जा रहे होते हैं। सर गाड़ी थोड़ी आराम से चलाइए, इतनी तेज मत चलाइए वरना पता चला पार्टी में जाने की जगह हम लोग हॉस्पिटल में चलेगी। तुम थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकती हो? अगर तुम ऐसा बोलोगी ना तो मैं गाड़ी की स्पीड और तेज कर दूंगा, इसलिए चुप बैठी रहो। प्लीज तुम दोनों लड़ाई बंद करो, मेरा सर दर्द हो रहा है तुम दोनों की लड़ाई से। अच्छा तो आपको भी अब मेरी ड्राइविंग से प्रॉब्लम होने लग गई। देखो तुम दोनों को अगर मेरी गाड़ी में बैठना है तो बैठो, वरना मैं गाड़ी साइड में रोक रहा हूँ, जिसको उतरना है उतर जाओ। जंकुक अपनी कार को बिना कुछ सोचे समझे रॉन्ग साइड में पार्क करने लगता है। देन सडनली जंकुक की कार को किसी और की कार पुश कर देती है। ये एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं था, बट जंकुक की कार को बहुत ज्यादा स्क्रैच आए थे, इसलिए वो बहुत गुस्सा होता है, कार से बाहर निकलता है। एक्सक्यूज मी, दूसरी कार में जो भी है, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकते हो? देन सडनली दूसरी कार में से एक गर्ल निकलती है। हाँ कहिए, क्या आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है? आपको भी अच्छे से दिख रही होगी प्रॉब्लम, आपने मेरी कार में स्क्रैच मारे। देखिए मिस्टर, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गाड़ी आपने रॉन्ग साइड में पार्क की थी। ओह, तो अब आप मुझे सिखाओगे कि क्या रॉन्ग साइड है और क्या राइट? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको थोड़े ड्राइविंग के रूल्स सिखा सकती हूँ। तुम्हें पता भी है तुम किससे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? सॉरी, मैं आपको तो नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती होंगी कि किससे अच्छे से बात करनी चाहिए और किससे बदतमीजी से। शुगा और वी कार के अंदर बैठे बैठे ही व्यू देख रहे थे। मुझे लगता है मिस्टर योंगी हम और मुसीबत में फंस जाएंगे, प्लीज आप जल्दी से बाहर जाओ और ये बात को संभालो। हाँ अब तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, वरना बात और भी आगे बढ़ सकती है। आफ्टर डेट शुगा कार से बाहर निकलता है। क्या बात है जंकुक, एवरीथिंग इज ओके? भाई पहले तो इन्होंने हमारी कार को स्क्रैच मारा और उसके बाद ये मेरी गलती बता रही है। देखिए मिस्टर, ये मेरी गलती नहीं है, इन्होंने रॉन्ग साइड में सडनली गाड़ी पार्क की, तो एक्सीडेंट तो होना ही था ना। बात तो बिल्कुल सही है जंकुक इनकी, हमारी गाड़ी वाकई में रॉन्ग साइड में पार्क है। भाई पर इसमें इनकी भी गलती है, इन्हें गाड़ी थोड़ी स्लो करनी चाहिए थी। देखिए सर, मैं बिल्कुल रूल्स के हिसाब से अपनी कार चला रही थी, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई एम रियली सॉरी मिस, इसमें हमारी गलती है, और अगर आपकी कार में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें बता दीजिए, हम उसके लिए पे कर देंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इन्हें समझा दीजिएगा कि कार चलाने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। उसके बाद वो लड़की अपनी कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। भाई आपने देखा कितनी बदतमीज है, आपको उससे सॉरी नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं जंकुक, माफी तो मैंने मांगी है ना, और वैसे भी गलती हमारी थी। अब जल्दी से घर चल, हमें जल्दी से तैयार भी होना है और उसके बाद पार्टी लोकेशन पे भी जाना है। उसके बाद फाइनली वो तीनों अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह वी, तुम भी इनके साथ आई हो, चलो अच्छी बात है, तुम तीनों जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमें पार्टी में जाना है। ओके, फिर मैं तैयार होके मिलता हूँ आप लोगों से। शुगा मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुम 5 मिनट यहीं रुको, और वी और जंकुक तुम दोनों जाके रेडी हो जाओ। ओके मैम, मैं आपसे तैयार होके मिलती हूँ। उसके बाद वी वहाँ से चली जाती है और जंकुक भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। कहिए मैम, आपको मुझसे क्या काम है? वो एक्चुअली तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए एक सूट भिजवाया है जिसे तुम आज पहनोगे, और मुझे वो पेंडेंट चाहिए था जो मैंने जिमिन के लिए मंगवाया था। ओह हाँ, मैं तो देना भूल ही गया। ये लीजिए आपका पेंडेंट, और वो सूट कहाँ है? वो तो मैंने तुम्हारे रूम में रखवा दिया हैगा, तुम जाके उसे पहन लो और तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आपसे तैयार होके मिलता हूँ। उसके बाद शुगा वहाँ से चला जाता है अदर साइड जिमिन के घर में। जिमिन बेटा, अब बहुत देर हो गई है, क्या तुझे ड्रेस फिट नहीं आ रही है? मैं अंदर आके तेरी मदद करूँ? मॉम ये ड्रेस बहुत टाइट है, ये मुझे फिट नहीं हो रही। वैसे मैं जिमिन से पतली हूँ, अगर आप कहो तो मैं ये ड्रेस जरूर पहन सकती हूँ। ओए मो, जाने बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए मॉम, प्लीज एक्टिंग करना बंद कीजिए, आपको अच्छे से पता था कि आज मैं कोरिया आ रही हूँगी, फिर भी आपने एयरपोर्ट पे किसी को नहीं भेजा मुझे लेने के लिए। जेनी बेटा, तुमने बताया होता तो पता चलता ना, तुमने तो कुछ बताया ही नहीं, मुझे सडनली आ गई। मम्मी आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ आई? नहीं बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हुई, आफ्टर ऑल तो 12 साल बाद कोरिया आई है। और ये सुन के आप और भी खुश हो जाओगी कि अब मैं अमेरिका वापस नहीं जाने वाली हूँ, मतलब कि तुम अब हमारे साथ रहोगी। यस मेरी प्यारी प्यारी मॉम, वो सब तो ठीक है बेटा, पर क्या तेरे डैड ने हाँ कर दी? तू यहाँ आई है तो उनको पता है? ऑफ कोर्स मॉम, मैं तो यहाँ कब से आना चाहती थी, बस डैड की वजह से नहीं आ रही थी ना, पर इस बार उन्होंने मुझे बुलाया है, वो भी हमेशा के लिए। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुझे पता चला कि हमने जिमिन की शादी फिक्स कर दी है? हाँ पता
जिमिन पे थोप देते हैं। तब से यही तो चलता आ रहा है। ओह, मुझे आपकी दुख भरी कहानी सुन के बहुत बुरा लगा, पर इस वक्त मैं अपने गोलू मोलू जिमिन को देखना चाहती हूँ। वैसे जेनी, तुम्हारी जो जिमिन है ना, वो गोलू मोलू नहीं रही है पहले की तरह, बहुत बदल गई है। इसका मतलब मेरी गोलू मोलू जिमिन पतली हो गई। अब मैं उसे चिढ़ाऊंगी कैसे? वैसे जेनी, एक बात बोलूं, जिमिन सिर्फ पतली हुई है, उसकी हाइट अभी भी पहले जैसी है। इसका मतलब जिमिन की हाइट अभी भी 2 फुट है। ओह वाओ, अब तो मैं उसे चिढ़ाऊंगी। वो तुम दोनों बहन बाद में निपट लेना, पहले उस क्यूटी पाई से मिल तो लो। मिलूं कैसे? मुझे तो पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। बेटा, जिस रूम के बाहर खड़े खड़े हम बातें कर रहे ना, उसी रूम के अंदर है जिमिन। चलो मिलते हैं उससे। उसके बाद जेनी और जीसू जिमिन के रूम के अंदर जाते हैं और जिमिन जैसे जेनी को देखती है वो बहुत खुश और सरप्राइज हो जाती है। आपको पता है कि मेरी क्यूट सी छोटी सी जिमिन कहाँ रहती है? मैं उससे मिलने आई हूँ। ओन्नी, आप? और यहाँ पे? आप कब आई ओन्नी? आई एम सो सरप्राइज्ड। मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी मेरी जिमिन को देख के बहुत खुशी हो रही है। बस दुख इस बात का है कि अब वो मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल और स्लिम हो गई है। नहीं ओन्नी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों इक्वली ब्यूटीफुल है। बस मैं आपसे ज्यादा क्यूट हूँ। हाँ हाँ, पता है पता है। एक बहन क्यूट, एक हॉट और उनकी मम्मी क्वीन। अब ज्यादा बकबक ना करते हुए तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में भी तो जाना है। पार्टी में जाना है? कौन सी पार्टी मॉम? वो एक्चुअली जिमिन के फ्यूचर फादर इन लॉ है ना, उन्होंने पार्टी फिक्स की है और वो तुम्हारे डैड के न्यू प्रोजेक्ट के पार्टनर थे ना, इसलिए हम लोग उसकी पार्टी में जा रहेंगे। इसलिए तैयार हो जाओ अब जल्दी से। ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। चलो ठीक है, मुझे भी तैयार होना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। बाय बाय। उसके बाद जिमिन, जेनी और जीसू भी तैयार होने लग जाते हैं। जेनी, जिमिन, मैं और तुम्हारे पापा मिस्टर किम और मिसेस किम के पास जा रहे हैं। जिमिन, तब तक के तुम जेनी को अपने फ्रेंड से मिलवा लो। ओके ओके मम्मी। अन्नी, चलो मेरे साथ, मैं आपको मेरी 2 स्पेशल बेस्ट फ्रेंड से मिलवाती हूँ। उसके बाद जिमिन जेनी को वी और येन से मिलाने के लिए ले जाती है। हेलो येन, वाओ यार, तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। वैसे वो वी कहाँ मर गई? दिख नहीं रही कहीं पे भी। थैंक यू क्यूटी पाई। वैसे मिस्टर युंगी तुम्हें देखने के बाद फ्लैट होने वाले हैं, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। और वी तुम्हें दिखेगी कैसे? वो तो आई नहीं है ना अभी तक के। उसके खड़ूस सर का काम खत्म होगा तब तो वो दोनों आएंगे। मतलब कि सिर्फ वो दोनों ही नहीं आएंगे? मुझे तो कभी कभी टेंशन हो जाती है इस जंगकुक के कैरेक्टर को देखने के बाद, कहीं वो हमारे फ्रेंड के साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा। ऐसे कैसे कुछ कर देगा? तुम्हें पता है ना हमारी वी कितनी बहादुर है। टेंशन मत लो तुम। बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी येन। वैसे मैं तुम्हें किसी स्पेशल पर्सन से मिलवाना चाहती हूँ। क्या सच में? वाओ, फिर तो जल्दी से मिलाओ ना, मुझसे वेट नहीं होता है। ओके येन, इनसे मिलो। ये है जेनी, तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी बड़ी बहन। हेलो येन। हेलो मैम। अरे अरे येन, तुम पागल तो नहीं हो रही है? तुम ओन्नी को मैम क्यों बोल रही? हालांकि वो शक्ल से खड़ूस दिखती है पर दिल की बहुत अच्छी है। अरे वो बात नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने बोलूं क्या। देखो येन, क्योंकि तुम जिमिन की फ्रेंड हो और जिमिन मेरी बहन है, यानी कि जिमिन की फ्रेंड भी मेरी बहन हुई, तो तुम मुझे जेनी ओन्नी बोल सकती हो। क्या सच में? थैंक यू सो मच ओन्नी। वेलकम सिस्टर नंबर 2। वैसे जिमिन, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपनी 2 बेस्ट फ्रेंड से मिलवाओगी, पर मैं तो अभी सिर्फ येन से मिली हूँगी। एक और कहाँ पर है? ओन्नी, वो अभी तक के आई नहीं है, बस थोड़ी देर में आने ही वाली होगी। जब वो आ जाएगी तब मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। जिमिन, वी आ गई, अब दीदी को मिलवा दे उससे। वो देख कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। हेलो जिमिन। हेलो येन। वाओ, तुम दोनों कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये हमें तुम्हें कहना चाहिए, तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो और ये ड्रेस तुम पे परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। वैसे तुम लोगों को पता है, ये ड्रेस मुझे जंगकुक ने दिलाई है। क्या सच में? तुम्हें जंगकुक ने दिलाई है? वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। हाँ, फाइनली अब जंगकुक थोड़ा लड़कियों की इज्जत तो करने लगा है। वी जेनी को देख तो लेती है, पर वो समझ नहीं पाती है कि जेनी वही लड़की है जिससे जंगकुक ने आज शाम को लड़ाई की थी। नहीं, उसके दिल में लड़कियों के लिए तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। आज शाम को जब जंगकुक, मैं और मिस्टर युंगी मॉल से आ रहे थे ना, तो खुद ने गलत साइड पे गाड़ी लगाई और पता नहीं एक बेचारी लड़की को स्क्रॉल करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक्त उस पे। क्या उस वक्त उस बदतमीज लड़के के कान में तुम भी थी क्या? हाँ थी तो सही, पर आपको कैसे पता? शायद जिस बेचारी लड़की के लिए तुम हमदर्दी कर रही हो वो और कोई नहीं, मैं हूँ। ओह हाँ मिस, मेरे को आपको देख के यही लग रहा था कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। आप वो कार वाली लड़की हो ना? ओहो, यार क्या चल रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। अन्नी से क्या मतलब है तुम्हारा जिमिन? क्या ये तुम्हारी सिस्टर है? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें
दे रहे, तो हम वो स्पीच सुन ले। ओह, तो यू मीन मिस्टर किम, तुम्हारे फादर इन लॉ। ठीक है, इनका भी भाषण सुन लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज इस खुशी के मौके के दिन पे मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ और वो बात ये है कि मैंने अपने सबसे बड़े बेटे युंगे की शादी मिस्टर जंग की बेटी जिमिन से फिक्स कर दी है और उनकी शादी इसी मंथ में होने वाली है। सो यही थी वो गुड न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब आप लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। इस मंथ को खत्म होने में तो सिर्फ 5 दिन बाकी है, मतलब जिमिन की शादी होने वाली है। जिमिन, तेरी शादी के बाद भी मैं तेरे साथ रहूंगी। वाओ, आई एम सो लकी। जिमिन, अब तो ये स्पीच भी खत्म हो गई, अब तो मिला दे मुझे तेरे फियांसे से। ओन्नी, बट आप तो इसके फियांसे से ऑलरेडी मिल चुकी हो ना। इसका मतलब कि जो वो बदतमीज लड़का था वो जिमिन का फियांसे है। अरे नहीं नहीं, वो जो सेकंड वाला लड़का था जिसने आपसे सॉरी बोला वो है। अच्छा, वो जो शांत और आराम से बात कर रहे थे वो इसके फियांसे है। वाओ जिमिन, ही इज अमेजिंग। वैसे ओन्ली, आप जिस बदतमीज लड़के की बात कर रही हो ना, वो और कोई नहीं, जिमिन का ब्रदर इन लॉ है। अच्छा, तो ये 2 भाई है। अरे नहीं नहीं ओन्ली, वो 2 भाई नहीं 4 भाई है। चलो मैं उनसे भी मिलवा देती हूँ आपको। जिस जैनी को जंगकुक इतने सालों से ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं, यही जैनी है। और जब जंगकुक को पता चलेगा कि वो और कोई नहीं जिमिन की सिस्टर है, तब आगे क्या होने वाला है वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना।